अब तक हमने यहां तक सुना, तुंगभद्र को बचोगे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। बहेलिए। तोते मनुष्य की आवाज में बोलते देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम कोई विशेष चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कहने वाली जगह पर ही ले जाकर बेचूंगा। वह तोता बने विक्रमादित्य को लेकर तुंगभद्र के पास पहुंचा। अब आगे अध्याय 5 चालू होता है। बहेलिया जब तोता बने विक्रमादित्य को लेकर तुंगभद्र के पास पहुंचा। तुंगभद्र जंगल का राजा था। उसे वह तोता बहुत पसंद आया क्योंकि वह आदमियों की जुबान में बात करता था। उसने उसी समय उस बहेलिये को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इतना बड़ा मुद्रा पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा तुंगभद्र की जय जयकार करता हुआ वह चला गया। राजा ने तोता बने विक्रमादित्य का नया नामकरण हीरामन किया। हीरामन राजा तुंगभद्र का सबसे खास मित्र बन गया। एक दिन राजा तुंगभद्र ने हीरामन से कहा कि हे मेरे प्रिय तोते, मेरे शरीर में एक बहुत अजीब व्याधि है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं बता सकता। मेरी दृष्टि कमजोर हो चुकी है जिसके कारण मुझे बहुत सी तकलीफ होती है। मैंने अपने तमाम वैद्यों को दिखा लिया। उनके हिसाब से यह एक लाइलाज बीमारी है जो धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी को समाप्त कर देगी। तोते बने हीरामन ने राजा से कहा, आप मेरा पिंजरा खोल दो। मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूं जिसकी दवाएं निश्चित ही आपको सही कर देंगी। राजा तुंगभद्र की हीरामन की बात सही लगी। उन्होंने पिंजरा खोल दिया। हीरामन उड़ गया। दूसरे दिन वह एक जड़ लेकर राजा के पास पहुंचा। बोला, राजन, आप इस जड्डीएच को जलाकर इसकी राख को शहद में मिला दो, फिर उस अंजन को अपनी आंख में लगाए। आपकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। राजा ने वैसा ही किया। 3 दिन में उनकी आंख की रोशनी पहले जैसी हो गई। राजा तुंगभद्र तोते पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उस दिन से हीरामन उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो गया। समय बीतता रहा। एक दिन राजा तुंगभद्र की रानी बहुत अच्छा श्रृंगार किया और हीरामन से पूछा कि मैं कैसी दिखती हूं। हीरामन ने कहा, हे जंगल की रानी, तुम्हारे से लोग मेरे यहां भरते हैं पानी। रानी को हीरामन की बात खल गई। सिपाहियों से कहा कि इस मूर्ख तोते को ले जाकर मौत के घाट उतार दो। सिपाही हीरामन को लेकर जंगल में आ गए। वो उसे मारने ही वाले थे। तभी दूसरा सिपाही बोला, यह राजा का सबसे प्रिय तोता है। वो इसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कल उनको पता चलेगा तो वो हमारा कत्ल करवा देंगे। फिर हम क्या करें? यदि हम इसको नहीं मारेंगे तो रानी हमारी बलि दे देगी। पहले वाले ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, यदि हम किसी दूसरे तोते को मारकर उसके मृत शरीर को रानी को सौंप दें और इसे मुक्त कर दे तो हमारी जान बच जाएगी। दूसरे वाले ने पहले वाले को धन्यवाद दिया और बोला, जल्दी से दूसरे तोते की तलाश करते हैं। उन्होंने एक तोते को मारकर उसके मृत शरीर को रानी को सौंप दिया। इस तरह उनकी जान बच गई। विक्रमादित्य को उन्होंने आजाद कर दिया। विक्रमादित्य वहां से उड़कर सीधे अपने महल पहुंचे। देखा, रानी नहा रही थीं। उन्होंने मानवीय आवाज में राजा विक्रमादित्य का बताया गोपनीय शब्द रानी के सामने दोहराया। रानी नहाना भूलकर चौंक कर चारों ओर देखने लगी। आखिर यह कौन है जो राजा विक्रमादित्य की तरह बोल रहा है और उनका गोपनीय शब्द दोहरा रहा है? उसने ध्यान से जब ऊपर देखा तो मुंडेर पर तोते को विक्रमादित्य की आवाज में बोलते पाया। उसने उनसे पूछा कि वो वास्तव में कौन है जो मेरे पति की आवाज में बोल रहा है। विक्रमादित्य ने अपनी अब तक की आप बीती रानी को बता दी। रानी चिंतित होकर पूछने लगी, यह सब सही कैसे होगा? रानी को पूरी तरकीब समझा दी। उधर राजा विक्रमादित्य सीधे जंगल के राजा के यहां पहुंचे। वहां राजा हीरामन के न होने पर बहुत नाराज था। उसने उन दोनों सिपाहियों को मौत की सजा सुना दी थी। दोनों को जल्लाद मारने ही वाले थे। तभी हीरामन ने राजा तुंगभद्र के पास पहुंचकर सारी कहानी बता दी। दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया गया और रानी को कारागार में डालने का हुक्म सुना दिया। हीरामन के समझाने पर राजा ने रानी की सजा माफ कर दी। रानी ने भी हीरामन से माफी मांग ली। फिर एकांत में हीरामन ने तुंगभद्र को सारी बात बता दी जो उनके साथ बीती थी और यह भी बता दिया कि वो विक्रमादित्य है। राजा तुंगभद्र ने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और बोले, आप बताइए कि यह सब कैसे सही होगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा।
राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बता दिया कि वो अपनी समस्या का हल जल्द निकाल लेंगे। अब वो वापस अपने महल वापस को चल पड़े। अगले रानी ने विक्रमादित्य बने नाई को बुलावा भेजा कि उनका व्रत का समय पूरा हुआ, अब आप महल मेरे साथ आकर रह सकते हैं। जब नाई को यह समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया, पूरी तरह सज धज के रानी के महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा रानी ने भी पूरा श्रृंगार कर रखा था। वह जैसे ही रानी की ओर बढ़ा, रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक बार वो जादू जो आप सीख कर आए हो मुझे दिखाओ, ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। नाई बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, रानी, यह तो एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है मेरे लिए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मरा हुआ जीव लाओ ताकि मैं अपना जादू दिखा सकूं। सेवक तुरंत ही एक मरा हुआ कबूतर ले आए। नाई वहीं जमीन पर लेट गया और वह राजा विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर उस कबूतर के शरीर में प्रवेश कर गया। कबूतर जिंदा हो उठा। तभी राजा विक्रमादित्य ने तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में प्रवेश पा लिया और वो उठकर खड़े हो गए। रानी तैयार बैठी थी। जैसे ही नाई कबूतर के शरीर में गया, उसने उस पर बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली ने एक निमिष में कबूतर को खत्म कर दी। राजा विक्रमादित्य आराम से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। विक्रमादित्य का रोजाना का नियम था कि रात के दूसरे पहर में वो भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते थे। वो खुद लोगों के मध्य जाकर उनसे बातें करते, उनसे उनकी तकलीफें पूछते। जब कभी उन्हें कुछ भी गलत मिलता, दिन में दरबार में उस समस्या का समाधान करते। ऐसे ही एक दिन जब वो भ्रमण को निकले तो उन्हें किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि के इस प्रहर में आखिर यह कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रही है। मेरे राज्य में कोई स्त्री दुखी है, यह मेरे लिए बहुत खेद की बात है। वो उस आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी। वह बड़ी करुण आवाज में विलाप कर रही थी। राजा विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उसके दुख का कारण पूछने लगे। वह बोली, हे राही, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरी तकलीफ तुम नहीं हल कर सकते। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसकी इतनी बड़ी कौन सी समस्या है जो आम आदमी को बताना नहीं चाह रही। विक्रमादित्य ने उससे फिर अनुरोध किया और कहा, हे माता, आप बेफिक्र होकर अपनी बात कहे, मैं अपनी ओर भरसक प्रयास करूंगा। उसने विक्रमादित्य की ओर से ध्यान देखा और बोली, सुनो अजनबी, राजा के हुक्म से मेरे पति को फांसी की सजा हुई है। उसे पेड़ से लटका दिया गया। मैं यह नहीं कहती कि उसकी सजा गलत है, पर मैं चाहती हूं कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए मैं उसको भोजन करा सकूं। तो इसमें देर क्यों हो रही है आपको? जाइए और उन्हें भोजन कराइए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पर अजनबी, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूं। फिर आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं राजा? विक्रमादित्य ने पूछा। आप मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर उस तक ले चलो ताकि मैं उसे भोजन करा सकूं। राजा विक्रमादित्य उसे कंधे पर चढ़ाकर उस लटके हुए व्यक्ति तक ले गए। जैसे ही वह उस व्यक्ति तक पहुंची, उसने उसे पूरा निगल लिया। राजा विक्रमादित्य हैरत में आ गए कि यह क्या माजरा है। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस युवती की छाती पर लगा दी। जल्दी से मुझे बता कि तू कौन है। उसने बताया कि वह एक पिशाचिनी है। वह इस व्यक्ति का भक्षण करना चाहती थी। यह सब मेरा एक खेल था तुम्हारे लिए। मैं जानती हूं कि तुम राजा विक्रमादित्य हो। मैं तुम्हारी सहायता से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। विक्रम ने उससे कहा कि मुझे तो केवल एक ऐसा पात्र चाहिए जिसमें भोजन कभी समाप्त न हो। उसने बताया कि उसके पास यह पात्र नहीं है, पर उसकी एक बहन है जो शमशान घाट में रहती हैं। वह यह पात्र दे सकती हैं। वह राजा विक्रमादित्य को लेकर अपनी बहन के पास लेकर गई। फिर उसने अपनी बहन से राजा विक्रमादित्य को अक्षय पात्र दिलवा दिया। राजा विक्रमादित्य जब अक्षय पात्र लेकर अपने महल को लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक भूखा ब्राह्मण मिला। राजा ने उस पात्र से उसे भोजन करवाया। फिर चलते समय उससे पूछा कि यदि उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वह मांग ले। ब्राह्मण ने उनसे वही पात्र देने को कहा। राजा विक्रमादित्य क्या कहते, उन्होंने वह पात्र उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर वापस महल को चले आए।
उनकी दानवीरता जग प्रसिद्ध थी। राजा विक्रमादित्य जब वापस महल लौटे तो उन्होंने तय किया कि अब वह किसी को भी उस दिव्य पात्र के विषय में नहीं बताएंगे। उन्होंने उसे गुप्त रूप से राज भंडार की एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया और केवल एक विश्वस्त मंत्री को उसके विषय में बताया। कुछ माह शांतिपूर्वक बीते। एक दिन महल में एक सुंदर परंतु रहस्यमयी महिला आई। वह बोली, राजन, मैं एक निर्धन वैश्य की पुत्री हूं। मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति को किसी साधु ने तंत्र मंत्र से बांध लिया है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सहायता का आश्वासन दिया और अपने साथ उस स्त्री को लेकर चल पड़े। वह उन्हें एक पुराने खंडहर की ओर ले गई, जहां उसका पति बंदी था। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य अंदर पहुंचे, वहां से एक काला धुआं निकला और वो महिला अचानक एक दानवी रूप में बदल गई। वह बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम बहुत चतुर और दानवीर कहलाते हो, पर आज तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मैं उसी तांत्रिक की बहन हूं जिसे तुमने हराया था। आज उसका बदला लेने का समय आ गया है। राजा ने तुरंत तलवार खींच ली, लेकिन खंडहर की दीवारें तंत्र से मजबूत हो चुकी थीं और बाहर निकलने का कोई मार्ग न था। तभी अचानक हवा में फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। वह पिशाचिनी फिर प्रकट हुई। राजन, मैंने कहा था ना, मैं आपकी सहायता फिर करूंगी जब संकट आएगा। उसने मंत्रों से उस खंडहर का तंत्र नष्ट कर दिया। दानवीनी महिला चीखने लगी और पिशाचिनी ने उसे अग्नि में भस्म कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने पिशाचिनी को धन्यवाद दिया, लेकिन वह बोली, राजन, अब समय आ गया है कि आप यह समझें। आपकी उदारता आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपके चारों ओर अब ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके पुण्य का लाभ उठाना चाहते हैं। इस घटना के बाद विक्रमादित्य ने एक निर्णय लिया। वह अब हर महीने कुछ दिनों के लिए सामान्य वेशभूषा में राज्य के गांवों और नगरों का दौरा करेंगे, लेकिन अब अकेले नहीं, साथ में अपने विशेष सैनिकों और गुप्तचरों को रखेंगे। उनका उद्देश्य था कि वह सच्चे जरूरतमंदों की पहचान स्वयं करें और छल करने वालों को तत्काल दंड दें। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य का यश बढ़ता गया। उनके न्याय, त्याग, साहस और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। उनके साथ कुछ गुप्तचर भी थे जो दूर से उन्हें देख रहे थे। एक पुराने मंदिर के पास उन्हें एक वृद्ध साधु मिला जो बहुत बीमार लग रहा था। विक्रमादित्य ने उससे बात की और पूछा, बाबा, आप यहां इस सुनसान स्थान पर क्यों पड़े हैं? साधु बोला, राजन, मैं वर्षों से भगवान शिव की तपस्या कर रहा हूं, परंतु पिछले कुछ दिनों से एक रहस्यमयी राक्षस हर रात इस मंदिर में आता है और मेरी पूजा में विघ्न डालता है। वह मुझे मारने की धमकी देता है और कहता है कि यह स्थान अब उसका है। विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा, यह अवश्य कोई तांत्रिक या मायावी प्राणी होगा जो इस पवित्र स्थान को अपवित्र करना चाहता है। रात को राजा वहीं छुपकर बैठ गए। मध्यरात्रि के समय घना कोहरा छा गया और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। तभी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक अर्धमानव, अर्धपिशाच प्राणी था, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और हाथों में हड्डियों का त्रिशूल था। उसने गरजते हुए कहा, इस मंदिर पर अब मेरा अधिकार है। जो कोई भी यहां पूजा करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। राजा विक्रमादित्य तुरंत सामने आ गए और बोले, यह भूमि धर्म की है, अधर्म की नहीं। यदि तुझ में साहस है तो मुझसे युद्ध कर। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वह पिशाच अत्यंत शक्तिशाली था और हर बार अपनी आकृति बदल लेता था, कभी सर्प, कभी सिंह, कभी विशाल राक्षस। लेकिन विक्रमादित्य भी वीर थे। उन्होंने उसका हर वार कुशलता से रोका। अंत में राजा ने उसे तलवार से घायल कर दिया। तब वह प्राणी चीखते हुए बोला, ठहरो, मैं एक श्रापित गंधर्व हूं। मुझे एक राक्षस तांत्रिक ने शाप दिया था कि मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई धर्मात्मा राजा मुझे युद्ध में पराजित न करे। राजा विक्रमादित्य ने उसका उद्धार किया। वह गंधर्व उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चला गया। वृद्ध साधु ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपने धर्म की रक्षा की है। आप सच्चे धरती पुत्र हैं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य और भी प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें केवल एक राजा ही नहीं
बल्कि एक धर्म रक्षक मानने लगे। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जहां ध्यान, योग और सेवा को बढ़ावा दिया गया। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।